तो स्वागत है आपका एक वीडियो में और एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ठीक है? क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? देखो ये जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है? जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर इसको हम गुणोत्तर श्रेणी भी कहते हैं। क्या आप इसको कर सकते हैं? क्या मैं कहूँ कि आप इसको कर सकते हैं? देख लो एक बार। और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो इस वीडियो में ना मैं पूरा कंसेप्ट बता दूंगा और कंसेप्ट के साथ पूरा रिवाइज करा दूंगा। छोटी सी वीडियो है, पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका और प्लस में बोनस के साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिया जाएगा, ठीक है? तो आप ऐसा ना समझें, तो आपको बोनस भी मिलेगा, मतलब शॉर्ट ट्रिक भी दी जाएगी इसमें। तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या होगा इससे कि आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, है ना? मैं रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ एक बार, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एपी क्या है, एक सेकंड। जीपी क्या है? जीपी एक तो हमारे पास था एपी। एपी से अब हमें फिलहाल मतलब नहीं है क्योंकि हम एपी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जीपी। समझ रहे हो? जीपी क्या है? जीपी सिंपल सिंपल सी एक चीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मान के चलो मैं कोई एक नंबर लिख देता हूँ। मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ 5। कितना? 5 दिख रहा है। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 का, कर दिया। तो देखो पहले तो मैंने 5 लिखा था, अब 5 का मल्टीप्लाई करूँ 3 का तो कितना आएगा दूसरा नंबर? 15। 5 तिया 15। अब फिर से 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 45। अब फिर से 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो फिर 135। 5 तिया 15 तिया 45 तिया 135। सिंपल। ये ही जीपी है। मतलब आप कोई एक नंबर जैसे ये 3 लिया है, कोई भी नंबर हो सकता है, इससे आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए और अगला टर्म लिखते चले जाइए। इसको हम ना आर या फिर इसको कॉमन रेशियो, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं हम सार्व अनुपात, ठीक है? ये आपको पता होगा बट मेरे को लगा कि एक बार रिवीजन बनता है, एग्जाम एकदम करीब है। अच्छा ये क्या है? ये ये पहला वाला है, इसको हम कहते हैं ए। किससे डिनोट करते हैं? ए। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टर्म और हिंदी में कहते हैं इसको प्रथम पद। समझ में आ गया? बस यही जीपी है। कोई एक नंबर, उससे आप दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ और फिर करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़े। समझ में आया? फर्क तो पड़ेगा खैर। एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ और अगला टर्म अगला टर्म अगला टर्म अगला टर्म ऐसे बनाते चले जाओ, उसी को जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अच्छा एपी में तो हम प्लस करते थे, क्या करते थे? प्लस करते थे। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसलिए इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। अच्छा इसमें क्वेश्चन कहां से आ जाता है? क्वेश्चन कैसे आता है? तो देखो वो दो चीजें हैं, उसका समझ लो। क्वेश्चन दो ही तरीके से बना करके देगा वो, और कोई क्वेश्चन आपको देगा नहीं, ठीक है? मान के चलिए हमारे पास यही एपी थी, 5 या 15 या 45 या 135 और ऐसे करके ये n नंबर्स तक जा रहा है, ठीक है? वो बोलेगा, या तो वो आपको जीपी दे देगा या वो ए दे देगा कि ए भैया 5 है और आर मतलब कॉमन रेशियो हमारा 3 है। आपसे पूछेगा बताओ पांचवा टर्म बताओ, फिफ्थ टर्म बताओ, पांचवा पद बताओ, 11वां पद बताओ, 19वां पद बताओ, कुछ भी बोल सकता है। एक तो वो पद पूछ सकता है और एक वो क्या पूछ सकता है? सम पूछ सकता है। मान के चलो सम ऑफ 20 टर्म्स, ठीक है? तो ऐसे जैसे एक है, दो, तीन, चार, ऐसे करके 15वें टर्म तक जितना भी सब कुछ है उस सबको ऐड करके पूछ सकता है। समझ में आया? तो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, जो फॉर्मूले आप देख लो। परेशान मत हो, फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद रह गया ना तो आप कर दोगे, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, मैंने शॉर्ट भी बनाई हुई है इन्हीं के क्वेश्चंस पे, जो मैंने बहुत आराम से शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना? तो आप परेशान ना हो। देखिए क्या कहता है, अगर वो कोई भी nth टर्म पूछे, मतलब मान के चलो फोर्थ टर्म पूछ रहा है, तो ये nth, मैं कहूंगा इसको a n पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a का मल्टीप्लाई करो आप किससे? r की पावर n-1, इस टाइप का फॉर्मूला होता है। और पूछेगा सम ऑफ n टर्म्स, तो वो क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स इसका क्या होता है? a का मल्टीप्लाई करो r की पावर n-1 अपॉन r-1। भाई ये बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है, बट आप परेशान मत हो, फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, मैं इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लूंगा। और फॉर्मूला ऐसी कोई बात नहीं है, देखो एग्जाम आपका एकदम पास आने वाला है, यूपीएसआई के क्वेश्चन लिए हुए हैं सारे। चलिए
तो एक बार रिवाइज हो जाए, ये तो आपने कर ही लिया होगा, एक बार रिवाइज हो जाए तो रिवाइज होने से क्या होगा, वो मस्त बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिवाइज करवाने के लिए आपको थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ और अपने सबसे लास्ट वाले पेज पर मैं चल देता हूँ। ये रहा, ये मैंने सब कुछ लिख के रखा है, आप परेशान ना हो। देखिए रिवाइज कर लेते हैं। जीपी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी इसको कहते हैं। पहला टर्म ए है, ये ए है, ए में मैंने आर का मल्टीप्लाई किया तो ए आर आ गया, फिर एक बार और आर का मल्टीप्लाई कर दिया ए आर स्क्वायर आ गया, फिर एक बार और आर का मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ए आर क्यू आ गया। ऐसे ही ए आर कितना भी हो सकता है ना, तो इसको ऐसे कहते हैं। अब इसमें ए और आर क्या क्या है, ए है आपका कॉमन फर्स्ट टर्म जिसको हम प्रथम पद कहते हैं, और आर क्या है आपका कॉमन रेशियो जिसको हम सारवनपात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे मान के चलो ये है, आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये लो, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। इसमें प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या है, पहला पहला 2, तो ए यहाँ क्या है, ए है यहाँ 2। अब बात कर लेते हैं कॉमन रेशियो क्या है, तो कॉमन रेशियो का सीधा सीधा लॉजिक बता देता हूं, किसी भी एक नंबर को उससे पहले वाले से डिवाइड कर दो। आ रहा है समझ में, समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं। अब ए तो आपके पास आ गया, किसी भी एक नंबर को मान के चलो, इसको आप इससे डिवाइड कर दो, 54 से डिवाइड कर दो, इसको 54 से यहां डिवाइड ले आओ, तो कितना आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा R3। देख लो, करके देख लो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 16। चाहे आप इससे इसको कर लो, चाहे इससे इसको कर लो, किसी भी पद को डिवाइड कर दो उससे पहले वाले पद से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो। इसको मैंने लिखकर भी समझाया हुआ है। देखो जैसे मान के चलो ये है, तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें a होगा 5, दिख रहा है 5, ये रहा। r क्या होगा, तो देखो a2 अपॉन a1, a2 ये है, a1 ये है। ऐसी a3 अपॉन a2, a3 ये है, a2 ये है। कोई सा भी किसी से डिवाइड करके देख लो, आपके पास आ जाएगा। जैसे 10/5 करोगे, चाहे 80/40 कर लो, चाहे 20/10 कर लो, है ना। दोनों में क्या आ रहा है, रेशियो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि 2 नहीं आ रहा, सेम रेशियो आएगा दोनों में। तो ये इसका हो गया कॉमन रेशियो। यहां तक आपकी बात कंप्लीट। अब यहां से आ जाते हैं मेन रिवीजन चल रहा है अभी, मैंने पहले बता के आया उस चीज को। अब मेन बात पे आ जाते हैं, क्वेश्चन बनाएगा कहां से, वो क्वेश्चन बनाएगा यहां से, सीधा क्वेश्चन उठा के यहां से दे देगा वो। आपके पास ये दे दी एपी, ठीक है। अच्छा ये एपी नहीं देगा वो, समझ रहे हो, ये जो है ना, ये एपी ये नहीं देगा वो, तो मैं इसको हटा दूं, यहां से हटाता क्या हूं, थोड़ा सा इसको ना वो कर देता हूं मैं, ये रहा। अब मजा आएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, है ना। अब देखो आपको इसने क्या किया, आपको इसने दे दिया एक ए दे दिया और एक दे दिया आर। अब वो पूछ रहा है फोर्थ टर्म बताओ, इसका चौथा टर्म। तो देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैंने फॉर्मूला इसका लिखा हुआ है, बट फॉर्मूले पे मत जाओ आप किस पे जाओ मैं बताता हूं। आप सबसे पहले ए को लिखो, ए क्या है 5, मैंने यहाँ 5 लिखा, ये ना 5, ये वाला ये 5 इनटू में आपको मल्टीप्लाई करना है आर का। कितने टाइम करना है आर का, मान के चलो आपको चौथा टर्म पूछा है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। अगर 12वां टर्म पूछा होता तो 11 बार मल्टीप्लाई कर दो, 13वां टर्म पूछा होता तो 12 बार, मतलब एक कम कर दो। तो देखो चौथा टर्म पूछा है तो इंटू 2 और इंटू 2, बस इतना बार मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आया, 8 पंजे 40 आ गया, चौथा टर्म 40 है इसका। अब आपको मैं वो दिखा देता हूं कि क्या इसका 40 टर्म, क्या इसका है 40 टर्म, की मैं वैसे ही बस पागल बना रहा हूं। अगर मैं इसको मिटाऊं तो ये देखो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और देखो ये रहा चौथा टर्म 40, जो हमारा 40 आ गया। समझ में आ गया, चाहे आप इसको फॉर्मूले को लगा लो, बात वही है। n-1 का मतलब एक कम से ही मल्टीप्लाई आपको करना होता है। ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे हैं इन्होंने, यूपीएससी वालों ने, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप और आखिरी टाइप जिस पर क्वेश्चन बनता है और बनता ही है। अच्छा इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी है, खतरनाक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। फॉर्मूले की आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की टेंशन मत लो, शॉर्ट ट्रिक तो मैंने बताई भी हुई है। अब मान के चलो आपके पास ये है, अब मैं फिर से इसको मिटा देता हूं, है ना, तो थोड़ा सही रहेगा। मैं अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब अगला टाइप ये है, इससे पूछा जाता है ना। लास्ट टाइप है, इसको और सीख लो। वो कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स। n की वैल्यू क्या डाल दी इसने, 4 डाल दी। एपी में आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले हम फॉर्मूले से क्वेश्चन को करके देख लेते हैं।
चलिए लगा लेते हैं। ए कितना है? ए हमारा 5 दिख रहा है। 5 देखो ए और आर दे रखे हैं 5, ठीक है 5 है। अच्छा अब फॉर्मूले पे आते हैं। आर की पावर n माइनस 1, आर कितना है 2, तो 2 की पावर n, n कितना है 4 माइनस 1 अपॉन, अब r माइनस 1, r कितना है 2, 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला लिखा है ना, इसी पे किया है मैंने। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो देखो कितना आएगा 5 इंटू और 2 की पावर 4 16 में से एक गया 15 बटा 1। क्यों 1? क्योंकि 2 में से एक गया 1 ही जाएगा। आंसर कितना आया? कितना आया आंसर? अगर मैं आंसर की बात करूं, सिर्फ आंसर, ये आ गया भैया 15 पंजे 75, 75 आ गया 75। अब देखो मैं बताता हूं कि मैंने क्या किया, उसका मतलब क्या था। इसका मतलब आप समझ लोगे तो मजा आ जाएगा। अब मैं इसको यहां से मिटाने जा रहा हूं। 4 टर्म का सम पूछा है, इन 4 टर्म का सम करके देखना क्या 75 आ रहा है। देख रहे हैं 40 20 60 10 70 5 75, हाँ आ रहा है। तो इनका सबका कितना आ रहा है 75। देखो ये कर दिया। अब तुम कहोगे कि सीधा सीधा तो दे रखा था, जरूरत ही क्या थी? तो भैया मोरे वो या तो वो एपी जीपी देता नहीं है, वो सिर्फ ये 2 चीजें दे देता है ए और आर। और अगर वो ये नहीं देता है, मान के चलो वो एपी दे देता है, तो वो ऐसे नहीं पूछेगा चौथा टर्म 5वां टर्म, वो पूछ लेगा 1200वां टर्म कौन सा है, 1300वां, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब 15वां टर्म पूछ ले, 20वां टर्म पूछ ले, आप जोड़ते जाओगे क्या, पागल हो जाओगे। इसलिए फॉर्मूला बनाया गया है। आप, मेरे को लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैंने 2 बार इसका रिवीजन के टाइम पे बता रहा हूं मैं। तो अब हम क्वेश्चंस को करने की तरफ चलते हैं। अच्छा मैं जो कह रहा था कि शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो अभी मैं शॉर्ट ट्रिक को यहीं पे बता दे रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुन लेना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से कोई एक इसका आंसर होगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहां 5 है, अगर यहां 5 है और यहां इससे वो नी कट नहीं रहा है, तो आंसर 5 का मल्टीपल होगा। मेरे को ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं, समझ में आया? तो मैं उस पर टिक लगा करके निकल जाऊंगा। सेम सेम ऐसे ही है जो ये nth टर्म वाला पूछा है। जैसे मान के चलो मैं दिखा देता हूं आपको। बहुत तेज भाग रहे हैं भैया जी, मैं इसको दिखा देता हूं। आपके पास ऑप्शन देगा ए बी सी डी, ऐसे करके ऑप्शन देगा। अच्छा मेरे को पता है कि इस टाइप का कुछ आंसर आएगा। तो देखो यहां पे भी 2 4 8 और 5 कितने का मल्टीपल है? 4 का भी है, 8 का भी है, 5 का भी है, 2 का भी है। इसमें से वही चेक कर लो, आपको पूरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी बात समझ, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन का आप परेशान मत हो, मैं शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चनों को उड़ाने वाला हूं, ये तो मेरे को भी पता है। चलिए भैया अब देख रहे हो, अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के देख लो। अब आप बोलोगे यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 15 और सारा अनुपात 4 है, तो उसके 4 पदों का योगफल बताइए। अच्छा योगफल वाले क्वेश्चन को हम बाद में कर ले, पहले हम इन क्वेश्चनों को निपटा देते हैं जो सिर्फ टर्म की बातें की हुई है। यदि पहला टर्म 125 है, सारा अनुपात 2/5 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या है? इफ द फर्स्ट टर्म इज 125 द कॉमन रेशियो इज 2/5, व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म? तो मैंने क्या बताया था, 125 लिखो, ए लिखो, और ए के बाद आर का मल्टीप्लाई, मतलब इस आर का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है? जौन सा टर्म पूछा हो उससे एक कम। तो चौथा पूछा तो 2/5 इंटू 2/5 और इंटू 2/5 3 बार कर दूंगा, क्योंकि चौथा पूछा एक कम बताया था। देखो ये पूरा कट जा रहा है, ये पूरा कट जा रहा है, क्या बचा? 2 दूनी 4 दूनी 8, ये इसका आंसर है। आया समझ में? नहीं आया? अब मान के चलो आपको भैया शॉर्ट ट्रिक से बताना है इसको। ये तो देखो भाई फॉर्मूले वाली बात हो गई, ए और आर की पावर n-1, देखो मैंने वही लगाया है। ए कितना है 125 इंटू आर, आर कितना है 2/5 की पावर n-1, n 4 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, ये आ गया। अब कहोगे कि भैया इसकी भी शॉर्ट ट्रिक ले आए हो क्या? हाँ भैया मैं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक ले आया हूं। मैं क्या कह रहा हूं, 2/5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार? 3 बार करना पड़ेगा, मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर 8 आएगा ही आएगा। इसमें से 8 सिर्फ एक है, या 8 का कोई मल्टीपल सिर्फ एक है, वही निकल लगा के चला जाऊंगा, मेरे को पूरे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब मेरे को पता चल गया कि आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल ना तो ये है ना ये है ना ये है, सिर्फ यही इसका आंसर है। वरना आप करके देख लो, 64 है। कितना पूछा है, कौन सा टर्म पूछा? चौथा पूछा, पढ़ लो वैसे इफ द फर्स्ट टर्म 64 कॉमन रेशियो 3/5, फोर्थ टर्म पूछा है, चौथा पद पूछा है, तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 करूंगा। देखो 4 चौक 16 चौका 64 से कट जाएगा, तो 3 होती है 27, इसका आंसर आएगा। मैंने किया ही नहीं और सीधा 3 को देख करके आंसर लगा दिया। इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो?
अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले इस क्वेश्चन को कर लो, ये थोड़ा सा इजी है। देखो वही सेम चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको, आप समझना बात को। इसका आंसर ए है। देखते ही लगा दिया, देखते ही। कैसे? शॉर्ट ट्रिक बताओ इसकी मैं। चलो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। मेरे को पता है यदि एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद 15 है और सारवण पद 4 है, तो इसके 4 पदों का योगफल बताइए। फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स इन जीपी। फर्स्ट टर्म इज 15 एंड कॉमन रेशियो इज 4। अरे भाई बात खत्म, पैसा आ जाए, मेरे को कुछ नहीं करना। मैंने देखा कि प्रथम पद 15 है, 15 आ गया, और ऊपर फॉर्मूला बनेगा, ऊपर कुछ भी आए भड़ में जाए, नीचे क्या आएगा, नीचे r-1 मतलब कि 3 आएगा नीचे। वो 3 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार कट रहा है। आंसर जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये 5 का मल्टीपल, ना ये ना ये, बस यही इसका 5 का मल्टीपल है। मैंने 15 को देखते ही लगा दिया कि 5 का मल्टीपल वाला आंसर होगा। 5 का मल्टीपल सिर्फ में एक ही है। कैसे चेक करते हैं? लास्ट का जो डिजिट होता है, यूनिट डिजिट, जिसको क्या बोलते हैं, इकाई का अंक, वो 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाता है वो। बस 15 देखते हुए इसका आंसर लगा दिया। अच्छा, अब आप कहोगे थोड़ा सा इसको सॉल्व करके तो बताओ। ये तो आपको ठीक है कर दिया। तो देखो सीधी सीधी बात है, मैंने जो फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ सुनहरे अक्षरों में लिख देता हूँ। a r की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, ये मैंने सुनहरे अक्षरों में फॉर्मूला लिख दिया है। और अब मैं इसी फॉर्मूले को मैं लगा रहा हूँ। a कितना है? 15 है। ठीक है, और r की पावर n, r कितना है? 4 है, तो 4 की पावर n, 4 की पावर 4 ही आएगी, क्योंकि देखो सारण पद भी 4 है, उसके 4 पदों का ही पूछ रहा है ना, 4 टर्म्स का ही सम पूछ रहा है। -1 अपॉन 4-1। अब कर लो इसको। 15 गुणा 4 चौक 16 चौका 64। अब देखो इसको पूरा सॉल्व करोगे, काट के सॉल्व करके देख लेना, आंसर यही आएगा। मेरे को उतनी सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वैसे इसको करूंगा 4 चौक 16 16, 276 करके आए, 276, 275, फिर कट। बहुत कर लेना आप इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से समझने वाला है। इसको आप समझो, क्योंकि इसमें ना हमें अलग से ये नहीं बताया हुआ कि प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो या फिर सारानुपात, ये है। वो सिर्फ इसका फॉर्मूला पूछ रहा है कि क्या होगा इसका। तो बस हमको क्या करना है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? ए, बोला ना फाइंड द सम ऑफ जीपी, वो पूछ रहा है जीपी के एन, इस गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों तक का जोड़ बता दीजिए, योग बता दीजिए। मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं यहाँ। आर की पावर एन माइनस, गलत, आर की पावर n-1 अपॉन आर की पावर -1 लिख दिया। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो भैया यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, मेरे को कोई दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। ए क्या है? ए है भाई 5/6, 5/6। चलो भैया, आर क्या है? आर देखो, अब हमें आर निकाल, अब मैंने क्यों सिखाया था आर निकालना, इसीलिए सिखाया था। अब देखो क्या क्या करना है, हमें आर कैसे निकालना है? इस वाले का डिवाइड इस वाले से कर दो, मतलब कि 5/36 का डिवाइड कर दो 5/6 से, या 5/36 का जब डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 6/5। देखो 5 से 5 गया और 6 से 6 टाइम गया, कितना आया? 1/6। ये आ गया इसका आर। आर कितना आया? 1/6। सॉल्व करके बता दिया, वरना इतना बहुत ज्यादा टफ नहीं था इसका आर निकालना, तो आप वैसे ही निकाल सकते थे, मुंह जवानी है ना। आर आ गया 1/6। अब 1/6 की मेरे को पावर लगानी पड़ेगी n, n बिल्कुल n लगानी पड़ेगी। ये लो भैया मैंने n लगा दिया, n -1 अपॉन r-1, 1/6 -1 आ गया, निकल गया, कोई दिक्कत? यहां से देखते मेरे को आंसर समझ में आ गया, आंसर नंबर ये है। अब नहीं करना कुछ। कैसे भैया, ये क्या कर देते हो तो हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। देखो इसको सॉल्व करना, इसको, ये कितना आएगा? 1/6 -5, ये माइनस का 5/6 आ जाएगा। देख रहा है, सीधी सीधी बात है। कैसे करना चाहिए? ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा नहीं? 1/6 माइनस 6/6 आ जाएगा। तो देखो 6 में से 1 गए, माइनस का 5/6 आ गया। इतना आया समझ में? तो अब मेरे को ये समझ में आ गया भैया, इनको हटा देता हूं।
ये 5/6 आएगा नीचे, ये जो सॉल्व होकर के क्या आएगा, ये 5/6 आएगा। 5/6 से 5/6 पूरा कट जाएगा, मल्टीप्लाई में इसके मल्टीप्लाई में कुछ बचेगा ही नहीं, और इसके मल्टीप्लाई में सिर्फ एक ही आंसर है जिसमें कुछ नहीं बच रहा, बाकी सब में देखो इसमें 5/4, 2/5, 4/5 बचा हुआ है, निकल के आ जाएगा। बट फिर भी अगर इसको मैं पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कैसे सॉल्व होगा भैया? भैया इसको आप बता दो तो ठीक है। देखो ये इससे कट जाएगा पूरा, समझ में आया? अब क्या बचा, माइनस का बचा, देखो माइनस है तो माइनस का बचा, 1/6 की पावर n-1, यही तो बचा, यही तो बचा। माइनस अंदर जाएगा, 1 माइनस 1/6 की पावर n आ जाएगा, खत्म। जब माइनस अंदर जाएगा तो इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। मैंने क्या किया, शॉर्ट ट्रिक इसी में भी बताई है, देखा? शॉर्ट ट्रिक इतनी जरूरी होती है अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो। इससे कट जाएगा, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ किसी का मल्टीप्लाई नहीं हो रखा। तो मेरे को लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। और मैं देख लेता हूँ शायद एक आध क्वेश्चन है क्या मैंने छोड़ा हुआ है। वैसे तो 4-5 क्वेश्चन ही लेकर के आया था मैं, जो कि आपको मैंने बता दिए हैं। और बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम एकदम पास है। और ये जो है ये यूपीएसआई के लिए, ये क्लास जो है यूपीएसआई की ही मैंने रिवीजन कराया है। अब मैं जो आगे की वीडियो लेकर के आने वाला हूँ वो ध्यान रखना, जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके पिछले साल 22 पेपर हुए थे, 22 के 22 विद शॉर्ट ट्रिक्स कराने वाला हूँ। बढ़िया से शॉर्ट ट्रिक्स कैसे निकाल, क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से जल्दी उड़ाया जा सकता है, उस तरीके से कराने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल पे बने रहिए आप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।